हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टॉपर्स टाइम पे। दोस्तों, हम लोग सीटेट के द्वारा जारी ऑफिशियल प्रश्न पत्र से टेस्ट सीरीज सॉल्व कर रहे थे, जिसमें आज हमारा टेस्ट नंबर 16 है। इससे पहले 15 टेस्ट सीरीज हमने सॉल्व करा रखी। अगर आपने अभी तक उन क्लासेस को नहीं देखा तो हमारे चैनल पर विजिट करें, वहाँ प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइएगा, सीटेट प्राइमरी मैथ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। सारी क्लासेस देख लीजिएगा एक बार। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि मात्र 20 क्लास में, वो भी 20 ऑफिशियल प्रश्न पत्र से पूरा सीटेट प्राइमरी मैथ का मैं आपको सिलेबस कवर करा दूंगा। उसके हिसाब से 15 क्लास में आपका 75% तक सिलेबस, 70 से 75% तक सिलेबस कवर हो चुका है। जिन बच्चों ने सारी क्लासेस देख रखी है और वो आप टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो जो 15 क्वेश्चन मैथ कंटेंट के आते थे दोस्तों, उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन लगने लगे हैं लगभग मोस्टली बच्चों के। और कई सारे बच्चों ने हमारे इंस्टाग्राम पे हमको पर्सनल मैसेज किया कि सर अब हम टेस्ट सीरीज जब सॉल्व करते हैं तो 10 से 12 क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने लगे। उनको मैं बताना चाहता हूं भाई, 5 क्लासेस जो बची हुई हैं उसको आप देख लीजिएगा। उसके बाद सीटेट का कोई भी ऑफिशियल प्रश्न पत्र, टेस्ट सीरीज, मार्केट का वो टेस्ट सीरीज जो सीटेट के अकॉर्डिंग बना होगा, उसमें आपके 15 में 15 क्वेश्चन अब सही होने लगेंगे, अगर ईमानदारी से आपने 20 क्लास देख ली है। आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, सैफ_फारूकी15। कोई भी प्रॉब्लम आपको सीटेट के रिगार्डिंग हो, चाहे मैथ सब्जेक्ट या भी कोई भी सब्जेक्ट, आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है या इस क्वेश्चन में हमको दिक्कत हो रही है। नेक्स्ट डे हम यहां उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। इसी के साथ में आज हमारा 16वां टेस्ट सीरीज है। क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है और ये ऑफिशियल प्रश्न पत्र से हम लोग टेस्ट सीरीज कर रहे हैं। सेम इसी फॉन्ट में आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा, उसी फॉन्ट में हम लोग सॉल्व करा रहे हैं। यहाँ एक रोमन संख्या दे दी गई है इतनी बड़ी और आपसे पूछी गई है इनका योग करके बताइए। अब दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूंगा, अगर आप लोगों ने पिछली सारी क्लासेस को देख रखी है 15 क्लासेस में, तो क्या मैंने उन क्लासेस में रोमन संख्या आपको नहीं बताई कि L का वैल्यू क्या होता है, X की वैल्यू क्या होती है? सारी चीजें मैंने आपको पढ़ा रखी है। 100 को किस अंक से डिनोट करते हैं, 50 को कैसे डिनोट करते हैं, सारी चीजें हमने पढ़ा रखी। तो ये क्वेश्चन आपका जिन बच्चों ने पढ़ रखा होगा उन सभी को पता होगा। फिर भी मैं यहाँ एक बार आपको बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको बताया था, L की वैल्यू 50 होती है, X की वैल्यू 10 होती है। ठीक है, आपको मैंने इसकी भी वैल्यू बता रखी थी कि इसकी वैल्यू, V की वैल्यू 5 होती है। एक फर्स्ट लिखो, 1 हो गया, 2 लिख दो, यहाँ इसकी वैल्यू 2, 3 लिखो, इसकी वैल्यू 3। मैंने पिछली क्लासेस में 100 तक सारी चीजें बता दी थी आपसे, और इसका नियम भी बताया था कि अगर L के आगे X लग रहा है तो फिर इससे वैल्यू इसकी माइनस होगी। जैसे ये 50 है, इसकी वैल्यू 10 है, तो 50 से 10 घटा लो, इसकी वैल्यू कितना हो गई, XL की वैल्यू 40 हो गई। ये मैंने पुरानी क्लास में आपको पूरा डिटेल भाई बता रखा है। ईमानदारी से आप कहिए कि सर मैंने पिछली क्लास देखी और मुझे ना समझ में आया तो बताओ, एक एक चीज मैंने बता रखी है। इसीलिए कह रहा हूं, आज मैं जो टेस्ट सीरीज करा रहा हूं इसमें से आपको 10 से 12 क्वेश्चन पिछले सिलेबस पे दिखेगा, तब आप खुद कहिएगा यस सर। लेकिन मैं कहना चाहूंगा भाई, अगर आपने एक भी क्लास छोड़ी है तो एक बार मेरे यूट्यूब पे जाइए, वहां आपको प्लेलिस्ट सेक्शन मिलेगा। मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, जब चैनल पे हमारे विजिट करेंगे टॉपर्स टाइम, फिर यहाँ होम सेक्शन पे आएंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन वाले पे क्लिक करिएगा, आपको ऐसे प्लेलिस्ट मिल जाएगी सीटेट मैथ पेपर 1 का, सीटेट मैथ पेपर 2 का, सीटेट मैथ पेडागोजी। यहाँ से जाइए, इसमें आपको पिछली 15 क्लास जो हो चुकी हैं सारे का लिंक मिल जाएगा। एक बार सारी क्लासेस आप देख लीजिए, उसके बाद कहिए कि सर हमको कौन सा क्वेश्चन नहीं, जो आज हम टेस्ट सीरीज करा के रहे हैं इसी में से आपका 10 से 12 क्वेश्चन पिछली क्लासेस से आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये पहला क्वेश्चन हुआ जो हमारे सिलेबस कवर से आ रहा है। ठीक है, तो XL की वैल्यू 40 हो गई। LX की वैल्यू मैंने बता रखी, L के बाद जब X आएगा तो इसकी वैल्यू जुड़ जाएगी, 50 + 10 60। तो LX की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहोगे सर 60 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू देखो, L की वैल्यू 50, X की वैल्यू 10 जोड़ दो, फिर X की वैल्यू 10 जोड़ दो, फर्स्ट की वैल्यू 1 और यहाँ 5 है, तो 5 से 1 कम होके इसकी वैल्यू 4 होती है, 4 जोड़ दो, 50 + 10 60 + 70 और 4 74। देखो हमको सबकी वैल्यू पता चल गई, इसकी वैल्यू 40, इसकी वैल्यू 50 और इसकी वैल्यू 74। तो 50 और 40 90, 90 से 74 घटा दो, कितना बचेगा, आप कहोगे सर 16 बचेगा। अब भाई इसमें से आप बताओ कि 16 किसका ऑप्शन, कौन से ऑप्शन का 16 अंक है। अब आप इसको
आप जोड़िए और बताइए कि किसका 16 है। तो इसलिए मैं इसका आंसर आपको नहीं बताऊंगा, इन चारों ऑप्शन में से आप कमेंट करिए किसकी वैल्यू 16 है। और अगर ये चीज आपको नहीं समझ में आई तो प्रीवियस क्लास जाके एक बार देख लीजिए भाई, पूरा डिटेल से मैंने एक एक चीज बता रखी है। और इसीलिए मैं आपसे कमेंट सेक्शन में छोड़ता हूं ताकि आप अगर ईमानदारी से पिछली क्लासेस देख रखें तो कमेंट में आंसर कर देंगे, और नहीं कर पाएंगे तो आपको लगेगा कि मैंने पिछली क्लासेस नहीं देखी है या देखी है तो रिवीजन नहीं किया, तो आप जाएंगे दोबारा देखेंगे। अगर मैं यहां आंसर बता दूंगा तो आप अपना एफर्ट नहीं करेंगे। तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए और ईमानदारी से करिए। ना कर पाइए तो पिछली सारी क्लासेस एक बार देख लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं अगर आपने 15 क्लास देख लिया है तो इसका आंसर जरूर करेंगे। तो सभी लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है 0.04 0.35 भाग्य 7 गुणे 5। भाई ये बोडो मास के नियम पे सवाल आया है और पिछले 15 क्लास में से लगभग 3 क्लास में बोडो मास के नियम को 3 या 2 क्लास में आया था। एक क्लास में तो पूरा डिटेल में मैंने बोडो मास को समझा रखा है। पूरा डिटेल में जहां आया था वहां पूरा डिटेल में बोडो मास में ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्शन, एडिशन सारी चीजें बता रखी है। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस कंप्लीट से आया। मैं इसलिए आज सारी चीज बताता चल रहा हूं ताकि आपको दिखे कि 10 से 12 क्वेश्चन जो 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन 15 क्लास में आपके कंप्लीट हो चुके हैं। भाई आप ये मानिए कि मैथ का 75% सिलेबस आपने कवर कर लिया अगर पिछली 15 क्लासेस देख रखी। क्योंकि एक नहीं कई बच्चों ने हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, सर अब हम जब टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो लगभग 10 से 12 15 कंटेंट वाले की मैं बात कर रहा हूं, उसमें से 12 से 13 क्वेश्चन तक मेरे सॉल्व हो रहे हैं आपकी क्लास से। तो अगर आपके नहीं हो रहे तो या तो आपने देखा नहीं है, और अगर कोई दिक्कत हो रही तो भाई मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, सैफ_फारूकी 15 मेरी आईडी है, वहां मैसेज कर दीजिए। जो भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट डे मैं उसका सोल्यूशन कर दूंगा, और अगर वहीं आपको रिप्लाई में मैं दे पाऊंगा सोल्यूशन तो रिप्लाई में दे दूंगा। मेरी आईडी में आपको कमेंट सेक्शन में पिन करा दे रहा हूं, वहां से जाके फॉलो कर लीजिए, जहां इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए। लेकिन मैं ये चाहता हूं कोई भी दिक्कत आपको आप मुझसे बात करिए, लेकिन कोई प्रॉब्लम अगर आपको हो तो उसको सॉर्ट आउट करके अपने सिलेबस को कवर करिए भाई, क्योंकि अब हम सिलेबस के एकदम नजदीक पहुंच रहे हैं। मात्र 4 से 5 क्लास बचे हैं जिसमें हम 100% सिलेबस कवर कर लेंगे। उसके बाद हम ये नहीं चाहते कि अगर मैंने 100% सिलेबस कवर करा दिया और आप क्लास को देख रहे हैं फिर ऐसा ना हो आप टेस्ट सीरीज लगाएं और आपके 15 में से 5-6 प्रश्न बनेंगे तो आप सोचोगे कि सर ने या तो हमें सिलेबस अच्छे से पढ़ाया नहीं। भाई सर ने पढ़ाया सारी चीजें, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही आप पूछे नहीं हमसे, या तो आपने ईमानदारी से देखा नहीं। तो एक बार ईमानदारी इन 20 क्लासेस में जरूर ले आइए। उसके बाद आप मैथ में कुछ पढ़िएगा ना पढ़िएगा, मेरी गारंटी है आपका 100% सही हो जाएगा, सारा सिलेबस कवर हो जाएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को बोडो मास पे आपको मैंने बताया था कि पहले भाग दिलाया जाता है, फिर गुणा दिलाया जाता है, उसके बाद जोड़ किया जाता है, फिर घटा, सारी चीजें मैंने आपको बता रखी। अब देखिए इसको पहले भाग दिला लीजिए तो 7 बचे 35, 7 बचे 35 और 2 अंक के बाद 0, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.05। ठीक है, गुणे एक तरफ 5 हो गया और एक तरफ 0.04। अब जहां गुणा करा लीजिए, 4 पंचे 20, कितने अंक के बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक के बाद और यहाँ 2 अंक के बाद, तो 2 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा, तो 2 ये हो गया, 2 इसके आगे 0 लगा तो यहाँ दशमलव लग गया, तो ये हो गया 0.000020 गुणे 5। अब 5 से गुणा करा दीजिए, 20 पंचे 100 और कितने अंक के बाद दशमलव लगेगा 4 अंक के बाद, तो 100 ऐसे लिख लो, 4 अंक के बाद में एक यहाँ दशमलव लग गया, ये हो गया 0.01। हम आंसर कह सकते इस 0 की कोई वैल्यू नहीं होती लास्ट वाले की, तो ऑप्शन नंबर ए सही। तो ये भी हमारे सिलेबस कवर से क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित विकल्पों में से वह संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाज्य परंतु 9 से नहीं विभाज्य है। भाई ये भी सिलेबस में कवर हो चुका है। मैंने आपको 3 की डिविजिबिलिटी रूल बता रखी, विभाज्यता का नियम, 4 की बता रखी है, 9 की बता रखी है, 7 की बता रखी है, 2 की बता रखी है, 5 की बता रखी है। सारी आप पिछली 15 क्लासेस देखिएगा, जहां जहां जिसका क्वेश्चन आया सारे की विभाज्यता रूल मैंने पढ़ा रखा है आपको। 15 क्लास आप देख लीजिए, 2 3 4 6 8 सारी संख्याओं का आपको विभाज्यता रूल, 11 ये सारी संख्याओं का मैंने बता रखा है। तो ये भी हमारे सिलेबस कवर से आ गया क्वेश्चन। अब चलिए इसको हम देख लेते हैं। इसने कहा था वह संख्या पहचानिए जो 3 तथा 4 से विभाज्य है परंतु 9 से विभाज्य नहीं है। तो 3 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताई थी, जिसके अंकों का योग 3 से विभाज्य हो जाए वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। 8 8 16 5 21 3 से विभाज्य, ये विभाज्य है।
6 2 1 3 और 6 9, 9 भी 3 से विभाज्य हो जाएगा, 8 6 14, ये 3 से नहीं विभाज्य होगा, 8 1 9, ये विभाज्य हो जाएगा। फिर इसने कहा 3 तथा 4 से विभाज्य हो। 4 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने बताई थी कि लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से विभाजित हो रहे हैं तो वो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब आप देखिए 88 4 से विभाजित हो रहा है, आप कहोगे सर बिल्कुल 22 चौक 88 हो रहा है, 12 हो रहा है, 4 3 12, 10 नहीं हो रहा, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब बचे कितने, 2 ऑप्शन बचे हमारे पास। इसने कहा परंतु 9 से विभाजित नहीं हो। 9 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने क्या बताई थी, जिन संख्याओं का योग 9 से विभाजित होगा वो संख्या सदैव 9 से विभाजित होगी। अब देखो 8 8 16 5 21, ये 9 से विभाजित है नहीं है, तो भाई ये तो सेटिस्फाई कर गया। देखो 2 1 3 और 6 और 3 9, तो ये तो 9 से विभाजित है, इसका मतलब ये 9 से विभाज्य, इसने कहा था परंतु 9 से विभाज्य ना हो, तो ये भी विभाज्य है, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया हमारा, और हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। तो ये रहा 3 4 और 9 से विभाज्यता का रूल। अगर आपको पता है तो इस सवाल को आप मात्र 30 से 35 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, और मैंने सारी संख्याओं का विभाज्यता रूल आपको पढ़ा रखा है पिछली 15 क्लासेस में। तो लगातार जो 3 क्लासेस आए वो हमारे पिछले सिलेबस से आए। क्वेश्चन नंबर 4 है, 188 प्राप्त करने के लिए 186 प्लस 215 प्लस 46 माइनस 170 में क्या घटाया जाए। आप याद करिए दूसरी या तीसरी क्लास में इसी तरीके का सवाल आया था। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि भाई अगर आपके पास 10 रुपए हैं, आपसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया था ऐसे, चाहे 10 आप एक संख्या मान लीजिए, चाहे 10 रुपए कुछ मान लीजिए, और आपसे कह दिया जाए 5 + 3 - 2, इसमें से क्या घटाया जाए, इसमें से क्या घटाया जाए कि इसके बराबर हो जाए। तो आप यही तो करोगे भाई, 5 3 8, 8 से 2 गया 6, और सर ये 10 है, तो इसमें से क्या घटाना है कि 6 प्राप्त हो जाए। तो 10 से हम 6 घटा लेंगे, 10 - 6 जो 4 है, इसी 4 को घटाने पे ये 6 प्राप्त होगा। तो यही चीज़ तो भाई मैंने आपको दूसरी और तीसरी क्लास में लगातार ऐसे सवाल आए थे, मैंने बाई एग्जाम्पल समझाया था कि पहले आप इसको जो हल कर लीजिए, उसके बाद में जो संख्या उसी से घटा के बता दीजिए कि इतना घटाने पे ये प्राप्त हो। वही चीज देखो यहाँ पूछ रखा है, और दूसरी या तीसरी क्लास में मैंने पढ़ा रखा है, तो इसको ये भी हमारे सिलेबस से आ गया। चौथा क्वेश्चन हमारे सिलेबस से दिख रहा है, पहले इसको आप हल कर लीजिए। 186 215 46 170, पहले इन तीनों को जोड़ लीजिए, 6 5 11 और 6 17, हासिल बचे 1, 4 1 5 1 6 और 8 14, हासिल कितने बच्चे 1 2 1 3 और 1 4, 447 माइनस 170, 0 बच गया, 7 से गए 0, सॉरी 1 मिनट, देखिए यह 170, ठीक है, 7 से 0 जाएंगे, 7 बच जाएगा। फिर उसके बाद में 4 से 7 जाएगा नहीं, तो 14 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। अब कितना बचा, यहाँ 3 बचा, 3 से 1 जाएगा 2 बचा, इसकी वैल्यू कितना हो गई 277 हो गई। अब हमको 188 प्राप्त करने के लिए इसमें से क्या घटाया जाए कि 188 प्राप्त हो जाए। तो 277 से माइनस कर देंगे 188, देखो 7 से 8 जाएगा नहीं, 17 से 8 घटाएंगे 9 बचेगा, यहाँ 6 से 8 जाएगा नहीं, 16 से 8 जाएगा 8 बचेगा, 1 से 1 गया 0, 89 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आपको हल कर लेना था, फिर क्या घटाना था इसमें कि 188 प्राप्त हो, तो इसमें से इस संख्या को घटा देंगे। ये बड़ी होती, पूछता इसमें से क्या घटाना है, तो इसमें से इसको घटा के बता देते। तो ये क्वेश्चन दूसरे या तीसरे नंबर के सिलेबस पे आया है हमारे क्लास में, आप एक बार जाके वहां देख लीजिए, पूरा सिलेबस भाई कवर हो चुका है। देखो ये चौथा नंबर भी हमारे सिलेबस से हुआ। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। अनु के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 36 वाले 8 पैकेट थे। उसने टॉफियों का 1/4 भाग अपनी सहेली में तथा 3/8 भाग अपने शिक्षकों में बांटा। उसने टॉफियों का 1/3 भाग अपने भाई के लिए रख लिया। अब उसके पास कितनी टॉफियां बची थी। भाई ये भाग वाले क्वेश्चन शायद चौथी और पांचवी मतलब 2-3 क्लास में लगातार आई थी। 3 से लेके 7 नंबर तक क्लास तक देखिएगा, उसमें कई बार ऐसे क्वेश्चन आए थे। मैंने आपको भाग वाली चीज एग्जांपल देके बताया था कि अगर 2/3 लिखा है तो इसका मतलब 3 में से वो 2 की भाग बात कर रहा है। मैंने बाई फिगर बना के आपको सिखाया था, याद होगा। एक बाल्टी वाला प्रश्न आया था जिसमें मैंने फिगर बना के समझाया था। तो भाई इस क्वेश्चन को जो भाग वाला है मैं लगभग 3-4 जगह बहुत डिटेल से समझा चुका हूँ। कई लोगों ने कमेंट किया था सर हमको समझ में आ चुका
चुकी है। तो भाई ये भी हमारे सिलेबस से क्वेश्चन आया। आज हम इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि सर वास्तव में जो पेपर आप करा रहे हैं, अब 15 क्लासेस पिछले हमने देखी, पूरा सिलेबस लगभग में हमारा 75% कवर हो चुका है। तो अब आप एक थोड़ा सा मोटिवेट हो जाइए कि अब हम क्लास जो देख रहे हैं उसमें हमने 75% चीजें कवर कर ली। इसके बाद आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और भाई दूसरी चीज मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोग क्लास को शेयर नहीं कर रहे हैं दोस्तों। मेरी क्या है, अगर आप लोग शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाएंगे, वही मेरे लिए मोटिवेशन होता है। भाई आपसे ही हम मोटिवेट होंगे। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएंगे, क्लास देखेंगे, तो कुछ नया हम करने की सोचेंगे। पूरी जो 20 क्लास है उसका निचोड़ आपको एक मैराथन क्लास में देने की हम सोच रहे हैं कि एक क्लास 2-2.5 घंटे की रख ली जाए, जिसमें पूरा 20 क्लास का मैं आपको निचोड़ दे दूँ। एक बार आप 20 क्लास देख लीजिए, एक बार उसको देख लीजिए, पूरा सिलेबस दोबारा रिविजन हो जाए। दूसरी चीज़, कुछ स्पेशल टेस्ट सीरीज भी मैं ऑर्गेनाइज करना चाह रहा था कि कुछ 8 टेस्ट सीरीज, उसके बाद में हमारे पास जो 1 महीना बचे थे, मैथ की टेस्ट सीरीज चलती रहती। साथ में अभी 14 दिसंबर को पेपर है। लगभग आपके पास अभी मान के चलो आज 5 तारीख, 50 दिन के करीब है, 40 दिन के करीब है। तो इन 40 दिन में मैंने सोचा था कुछ और सब्जेक्ट जैसे EVS हुआ, हिंदी हुआ, या अगर जूनियर में हो तो साइंस हुआ, या और किसी सब्जेक्ट जैसे कि आप कह लीजिए CDP हुआ, उसके लिए भी, या पेडागोजी के लिए कुछ स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज कर दूं मैं आपके लिए। कुछ और चीजें मैं सोच रहा था कि अगर मैथ का सिलेबस मैं आपका कवर करा दूं तो एक क्लास तो इसकी टेस्ट सीरीज की चलेगी, उसके बाद किसी दूसरे सब्जेक्ट पे हम लोग चलते हैं। लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप लोग का सपोर्ट चाहिए। चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किए करिए, सब्सक्राइब करिए, दूसरे के फोन को लेके करिए। थोड़ा सा मोटिवेट अगर होंगे तो आपके लिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करेंगे, क्योंकि उसी से हमको एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। चलिए अब इसी के साथ प्रश्न पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन कह क्या रहा है, ऐसे क्वेश्चन में केवल आपको बाई स्टेप चलना है भैया। अनु के पास अपने जन्मदिन पर बांटने के लिए 36 वाले 8 पैकेट थे, यानी एक पैकेट में 36 पीस थे उसके पास, और उसके पास टोटल 8 पैकेट थे। तो 8 6 48, बचे कितने 4, 8 3 24 और 4 28, 288 टाफियां अनु के पास थी। ये बात क्लियर हो गया। फिर उसने कहा उसने उस टाफियों का 1/4 भाग अपने सहेलियों में, तो 288 का 1/4 अगर हम निकालेंगे तो 72 चौका 288, 72 टाफी तो उसने अपनी सहेलियों को दिया, तथा 3/8 अपने शिक्षकों में बांटा। तो 288 का हम 3/8 निकाल लेंगे। 3/8, 8 त्रिक 24, 4 × 48, 8 6 48, 36 दिया। 108 टाफी जो है उसने अपने शिक्षकों में बांट दिया। फिर कहा उसने टाफियों का 1/3 भाग अपने भाइयों के लिए रख लिया। तो 288 का 1/3 कर लो। 9 त्रिक 27, 1 × 18, 6 त्रिक 18, 96 टाफी उसने अपने भाई के लिए रख लिया। अब उसके पास कितनी टाफियां बची, तो पहले इसको जोड़ लो। कितनी टाफियां उसने यूज की, 8 2 10 और 6 16 हासिल आए 1, 7 1 8 और 9 17, बचे कितने 1 1 2, 276 टाफी उसने यूज कर लिया। 288 टाफी उसके पास टोटल थी, 288 माइनस 276, 12 टाफियां उसके पास शेष बची। यही वो हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ये भी हमारे सिलेबस में था क्वेश्चन, स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी चीजें समझा दी। इसमें पेशेंस रखना है आपको भाई, पैनिक नहीं होना है। बड़ा क्वेश्चन देख के स्टेप बाय स्टेप लगाइएगा, लग जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखो कितना अच्छा प्रश्न है। इसने कहा मैं 5 अंकों की एक संख्या हूं जिसके सभी अंक अलग अलग हैं, मैं 2 से विभाज्य हूं। भाई 2 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने पढ़ा रखी है आपको, परंतु 4 से नहीं। 4 की डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको पढ़ा रखी है। मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या, मैंने दहाई, इकाई के अस्थाई का अंक, दहाई के स्थान, फिर सैकड़ा, हजार, 10,000, सारी चीजें स्थानीय मान में, सारी चीजें आपको पढ़ा रखी है। ये भी मैंने आपको बता रखा है। सैकड़ा तथा हजार के स्थान के अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या, मैंने सम और विषम संख्या भी आपको सिलेबस में पढ़ा दिया है। तीसरी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या भी पढ़ा रखा है। तो भाई ये पूरा क्वेश्चन हमारे सिलेबस बेस है जो हम पढ़ चुके हैं। तो ये लगातार क्वेश्चन नंबर 6 है जो हमारे सिलेबस पे। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो सॉल्व करने की आपको सबसे आसान विधि मैं इसका बताऊंगा। मैं 5
5 अंकों की एक संख्या है, सारी संख्याएं 5 अंक की है। अब ऑप्शन देखते चलिए जिसके सभी अंक अलग अलग हैं। भाई देखिए इसमें भी सभी अंक अलग अलग हैं, इसमें भी कोई अंक रिपीटेड नहीं है, इसमें भी कोई रिपीटेड नहीं है और इसमें भी रिपीटेड नहीं है। फिर उसने कहा मैं 2 से विभाज्य हूँ। 2 से विभाज्य के लिए मैंने बताया था लास्ट डिजिट 2 से विभाज्य हो, जैसे 0, 2, 4, 6, 8 ऐसी संख्याएं अगर लास्ट में आएंगी तो ही वो संख्याएं 2 से विभाज्य होगी। तो ये चारों संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। अब आगे इसने कहा परंतु 4 से नहीं है। तो देखो 4 से जो संख्या विभाज्य हो रही है उस संख्या को हम हटा देंगे। देखो 10 4 से नहीं है, 26 4 से नहीं है, 14 4 से नहीं, 20 4 से विभाज्य, ये कैंसिल हो गया ऑप्शन। आपको पेपर में ऐसे करना, स्टेप बाय स्टेप करते जाइए पेन से, ऐसे जो ऑप्शन हट जाए उसको कैंसिल कर दीजिए। फिर आगे पढ़िए क्वेश्चन। यहां तक हो गया परंतु 4 से नहीं। मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या आप जानते हो क्या कौन सी होती है? 2 होती है। अब दहाई का कौन सा अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या है? देखो इसने कहा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 1 1, यहाँ 2 है, यहाँ 2। फिर उसने आगे कहा सैकड़ा तथा हजार के स्थान के अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या है। सैकड़ा तथा हजार के स्थानों के अंक क्रमशः दूसरी विषम संख्या तथा तीसरी विषम संख्या। तो दूसरी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। और तीसरी विषम संख्या कौन सी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। तो सैकड़ा और हजार पे 3 और 5 कहाँ है भाई? इसमें तो नहीं आया है, इसमें आया है और इसमें आया है। और उसके बाद में इसने क्या कहा, फिर हमसे ये कह रहा है क्वेश्चन में आगे, यहां तक हम पहुंच गए, तीसरी अभाज्य संख्या है। फिर ये कह रहा है 10,000 के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। तो 10,000 के स्थान का अंक देखो इसमें 4 है, दहाई के स्थान के अंक का 2 गुना है। ठीक है। अब आप कहोगे सर यहाँ भी, यहाँ 3 5, लेकिन एक चीज ध्यान दो, उसने यहाँ कह रखा था मेरे दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। तो भाई सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 नहीं 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी होगा हमारा। ठीक है। इसमें ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। जैसे हम यहाँ 2 वाला चेक किए थे सेकंड स्टेप पे, यहाँ पे मैं 2 से कहाँ पर गया, ये देखो दहाई के स्थान का अंक सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो। तो ये वाला ऑप्शन पहले ही निकल गया था भाई, 1 है नहीं, तो यहीं पर आप 2 ऑप्शन नंबर 3 टिक कर सकते थे। तो इसमें कुछ लगाना नहीं था, बस केवल आपको क्वेश्चन पढ़ना है और क्वेश्चन को ही देखते हुए आंसर निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, 3:30 बजे घड़ी की सुइयों के बीच बने कोण की माप क्या होगी? भाई मैंने इसका फार्मूला आपको बताया है, शायद एक क्लास में आया था, मैंने डिटेल में इसको समझा दिया था कि घड़ी के में 9 बजेंगे, 12 बजेंगे, 7:35 ऐसे कई क्वेश्चन आए थे। सबका मैंने आपको बताया था कि फार्मूला बताया था। मैं दोबारा फार्मूला नहीं बताना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बता दूंगा तो आप पुरानी क्लास देखोगे नहीं। तो जिन लोगों ने देख रखा वो लोग तो इसका आंसर कमेंट सेक्शन में करिए, नहीं देख रखा पुरानी 15 क्लासेस देख लीजिए एक बार जाके, फिर आइए इसका आंसर कर दीजिए। हूबहू आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, केवल नंबर यहाँ चेंज रहेगा। आपको उसको मैंने पिछली क्लासेस में करा रखा और फार्मूला भी नोट कराया था। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में कराइए। और आप लोग देखिए मात्र 15 क्लास में 7 क्वेश्चन आए, 7 हमारे सिलेबस से आए हैं। मैंने आपसे 10 से 12 का वादा किया है, देखते हैं 15 में हमारे पढ़ाए हुए कितने आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा होता है। भाई वृत्त पहली क्लास से 8 क्लास तक देखिएगा, वृत्त, आयत, वर्ग, समलंब, समचतुर्भुज, सारी प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ाई। आयत किसको कहते हैं, वर्ग किसको कहते हैं, वृत्त को किसको कहते हैं। जहाँ जो क्वेश्चन आया, आयत का आया, मैंने आयत की बेसिक्स बताई। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति को आयत कहेंगे, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। वर्ग में मैंने पढ़ाया था 4 भुजा, ऐसे वृत्त में पढ़ाया है, समलंब में पढ़ाया। जिन्होंने क्लास देखी होगी उनको याद आ गया होगा, नहीं देख रखी एक बार जाके देख लीजिए। पूरी प्रॉपर्टी हमारी सिलेबस कवर हो चुका है। चलिए पढ़ते हैं। वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या की लंबाई का आधा नहीं भाई, मैंने बताया था 2 गुना होता है। फिर इसने कहा प्रत्येक जीवा वृत्त का व्यास होती है, नहीं। फिर वृत्त में अनेक त्रिज्याएं खींची जा सकती, मैंने आपको बताया था। एक बिंदु से कई त्रिज्या खींच सकते हो। ये अगर सर्कल है तो आप ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई, ये भी त्रिज्या हुई, ये भी। मैंने पूरी चीज इसको प्रॉपर पढ़ा रखा है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी त्रिभुज की भुजाएं नहीं हो सकती? अब भाई आप कहोगे सर सारे क्वेश्चन पढ़ाए हुए आ रहे। भाई आप एक बार ईमानदारी से पढ़िए,
कोई बच्चा कहे इसको मैंने नहीं पढ़ाया था। अभी रिसेंट के शायद 10 से 12वीं क्लास में मैंने आपको बताया था त्रिभुज की प्रॉपर्टी कि त्रिभुज में दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव छोटी होगी, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ी होगी। जैसे मान लो एक भुजा 3 है एक 4 है, तो 4 3 7, तीसरी भुजा जो होगी वो 7 से हमेशा छोटी होगी और 3 और 4 के अंतर 1 से हमेशा बड़ी होगी, यही तीसरी भुजा होगी। तो मैंने आपको बहुत डिटेल में इस चीज़ को पढ़ाया था कि त्रिभुज जब बनता है तो दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होती, दो भुजाओं का अंतर सदैव तीसरी भुजा से छोटी होती है। अब देख लो इसमें से कौन सा त्रिभुज है। 4 3 7, 5 से भाई बड़ा है, हो जाएगा 6 6 12, 6 से बड़ा है, 6 से बड़ा है। आप कहोगे बिल्कुल बड़ा है सर। 7 7 14, 15 से क्या है छोटा है। तो भाई ये देखो 14 से 15 तीसरी भुजा बड़ी हो गई, तो ये त्रिभुज नहीं बन सकता। मैंने आपको बताया दो भुजाओं का योग सदैव तीसरी भुजा से बड़ी होगी। 4 3 7 5 से बड़ा है, 6 6 12 6 से बड़ा है, 12 15 27 7 से बड़ा है, लेकिन 7 7 14 15 से छोटा है, तो ये त्रिभुज संभव नहीं। एक चीज मैंने और बताया था, इन दोनों का अंतर सदैव इन दोनों के अंतर से ये बड़ा होगा। देखो 3 और 4 का अंतर 1 1 से ये बड़ा है, 6 और 6 का अंतर 0 से ये बड़ा है, 12 और 15 का अंतर 3 से ये बड़ा। तभी त्रिभुज बनेगा जब दो भुजाओं के योग से तीसरी भुजा सदैव छोटी हो, दो भुजाओं के अंतर से तीसरी भुजा सदैव बड़ी हो। जो लाइन मैं यहाँ बोल रहा हूँ यही लाइन मैंने पिछली क्लास में बोल रखी है, आप जाके देखिए हूबहू यही लाइन मैंने आपको पढ़ा रखी है। मैंने कहा भी था जिन लोगों को याद ना हो सके नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है टोटल भाई हमारे सिलेबस पे है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। आशु 5 फुट 5 सेंटीमीटर लंबी है तथा उसकी सहेली नीतू 4 फुट 20 सेंटीमीटर लंबी है। आशु नीतू से कितनी लंबी है? भाई देखो ये क्वेश्चन मैंने फुट वाला अभी तक नहीं आया था, अभी तक फीट वाला क्वेश्चन नहीं आया था, मैंने आपको नहीं पढ़ा रखा। इस चीज़ को मैं खुद कहूँगा ये हमारे सिलेबस में नहीं पढ़ा, लेकिन ये कोई क्वेश्चन नहीं भाई, ये आसान चीज। उसने बता रखा है कि 1 फुट में 30 सेंटीमीटर होता है, इसने यहाँ बता दिया। अगर ना भी बताता तो इस चीज़ को आप याद रखिए 1 फीट में 30 सेंटीमीटर होता है। 5 फुट 5 सेंटीमीटर, 5 फीट 5 सेंटीमीटर और 4 फुट 20 सेंटीमीटर, 4 फीट 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा है नीतू से कितनी लंबी, मतलब आशु की हाइट 5 फुट 5 सेंटीमीटर है, नीतू की हाइट 4 फुट 20 सेंटीमीटर है, कितनी लंबी। अब देखो यहाँ 20 सेंटीमीटर, यहाँ 5 फुट, हम इसको क्या लिख सकते हैं 4 फीट, और 1 फीट जो बचा उसको 30 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर जोड़ के 35 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। हम आशु की हाइट 4 फीट 35 सेंटीमीटर कह लें और नीतू की 4 फीट 20 सेंटीमीटर कह लें, तो कितनी बड़ी है भाई? आप कहोगे सर 4 से 4 चला जाएगा, 35 से 20 जाएगा, 15 सेंटीमीटर बड़ी है आशु नीतू से। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये कोई क्वेश्चन नहीं है भाई, नए पैटर्न है, लेकिन अभी तक फीट वाला नहीं आया, हमने नहीं पढ़ा रखा। झूठे वादे हम नहीं करते कि मैं आपसे बता दूं पिछले किसी भी टेस्ट सीरीज में फुट वाले कोई क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन ये क्वेश्चन में तब आपको दिक्कत होती जब ये ना दिया होता, 30 सेंटीमीटर ना दिया होता, मैं आपको बताता कि भाई याद कर लीजिए, लेकिन यहाँ उसने दे दी है, लेकिन हर बार नहीं देखा, तो इस चीज को याद रख लीजिए 1 फुट में 30 सेंटीमीटर। इससे पहले कई सारे मानक आए हैं, मैंने उनको पढ़ा रखा है, लेकिन फिट वाला नहीं पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। एक आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यदि लंबाई 18 सेंटीमीटर, इसका परिमाप। भाई आयत की पूरी प्रॉपर्टी मैंने पढ़ा रखी है। परिमाप क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत किसको कहते हैं, सारी चीजें पढ़ा रखी, प्रॉपर सिलेबस पे क्वेश्चन है। आयत का क्षेत्रफल 252 सेंटीमीटर स्क्वायर, लंबाई 18, तो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, तो लंबाई 18, चौड़ाई हमने x मान ली, टोटल 252 आया है क्षेत्रफल। x की वैल्यू 252 बटे 18, 18 एकम 18, 7 गए 72, 18 चौक 72, x की वैल्यू 14 आ गई। ठीक है, ऊंचाई 14 आ गई। अब लंबाई दे रखी है 18 प्लस 14, और इसका परिमाप मैंने बताया था 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, 18 और 14 32 गुणे 2, तो कितना हो गया 64, इसका परिमाप हो गया। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो ये भी हमारे सिलेबस पे 11 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन हमारे सिलेबस पे आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। एक घनाभकार टीन की लंबाई डिब्बे की लंबाई, देखो यहीं पर रुक जाओ, घनाभकार को मैंने आपको पढ़ा रखा है कि घनाभकार का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन, घन का सारी चीजें पढ़ा रखी।
टोटल ये सिलेबस पे हमारे क्वेश्चन है, बिना पढ़े हम आपको बता दिए। एक घनाभकार टीन डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 32, 20 और 25 सेंटीमीटर है। इसमें 18 सेंटीमीटर ऊंचाई तक तेल भरा, इस टीन के डिब्बे में और कितना तेल होगा। मैंने आपको याद करिए धारिता वाले प्रश्न आए थे, वहां पे ऐसे क्वेश्चन को पढ़ा रखे। इसकी पहले धारिता मैंने आपको बताई थी, कैपेसिटी को कहते हैं। पहले निकाल लीजिए 32 गुणे 20 गुणे 25। अब 32 दूना 64, 640 प्लस 25, जीरो ऐसे उतार लीजिए। 25 चौका 100, 10 हो गए बच्चे। 25 छक्का 150, 16, 25 छक्का 150, 160, मतलब 16,000 क्यूब सेंटीमीटर क्यूब कह लीजिए, ये इसकी धारिता है। अब 18 सेंटीमीटर तक अगर भरा गया तो भाई लंबाई और चौड़ाई ऐसे लिख लीजिए, 32 गुणे 20 और गुणे 18 कर लीजिए। 32 दूना 64, 640 गुणे 18, जीरो ऐसे उतार लीजिए। 18 चौक 72, 7 बचे। 18 छक्का 108 और 7 115, 11,520 सेंटीमीटर क्यूब भरा हुआ है। टोटल उसकी कैपेसिटी 16,000 है। तो कितना और डाल सकते हैं, 16,000 से घटा लीजिए 11,520, जीरो लिख लीजिए। 10 से 2 गए 8, 9 से 5 गए 4, 5 से 1 गए 4, यहाँ ठीक है। 4480 हम और भर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो टोटल ये हमारे सिलेबस पे क्वेश्चन था, इसको मैंने आपको डिटेल में पढ़ा रखी है पिछली क्लासेस में। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 13। पैटर्न के क्वेश्चन भाई हर क्लास में पैटर्न आता है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है। पैटर्न में कुछ नहीं करना, अवलोकन करना है। हो क्या रहा है, जो संख्याएं दी गई हैं हो क्या रहा है, ये भी सिलेबस पे देखो। 4 से 6 गए 2 प्लस, 6 से 3 लिख दिए -3, 3 से 5 लिख दिए +2, 5 से 2 गए -3, यानी यहाँ +2 -3 +2 -3 हो रहा है, फिर +2 हो गया तो अब -3 होगा। 4 से -3 घटा दो 1 लिख दो, तो एक ऑप्शन हो जाएगा इसका सही। आगे की संख्या पूछता, फिर क्या करोगे आप, +2 करोगे 3 हो जाएगा, फिर -3 करोगे 0 हो जाएगा। तो ऐसे ही संख्या में आगे बढ़ाना। तो ये 13 क्वेश्चन में अभी तक 12 क्वेश्चन हमारे सिलेबस से आ चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 आ गया, पाई चार्ट वाला क्वेश्चन आ गया भाई। देखो किसी परीक्षा में 5 विषयों में दिव्या के प्राप्तांकों में एक पाई चार्ट में दर्शाने पर बने केंद्रीय कोण इस प्रकार थे। देखो ये हिंदी का 84 डिग्री, अंग्रेजी का 60 डिग्री, गणित का 63 डिग्री, विज्ञान का 57 डिग्री और सोशल साइंस का 96 डिग्री। अभी तक मैंने आपको पाई चार्ट के क्वेश्चन नहीं पढ़ाए हैं भाई, ये सिलेबस से नहीं है। आप एक चीज़ याद कर लो, पाई चार्ट कितने की होती है, 360 डिग्री की होती है। ये टोटल कितने की बात की है, 360 की इसने बात कर रखी है। आप जोड़ के चाहे चेक कर लीजिए, 7 6 13 3 16 4 20, 2 बचे, 8 2 10 6 16 6 22 5 27 और 9 36, ठीक है। टोटल 360 की इसने बात की है। फिर उसने कहा यदि उसे गणित में 105 अंक मिले, तो गणित का उसका कितना कोण था भाई, 63 डिग्री। तो 105 अंक मिले हैं कितने पे, 63 डिग्री पे 105 है। तो अगर 105 को हम 63 से भाग दिला दें तो 1 डिग्री की वैल्यू हमको निकल आएगी। कितनी आ जाएगी, सॉरी 105 को अगर हम 63 से भाग दिला दें तो 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। अगर 63 डिग्री बराबर 105 है तो 105 को 63 से भाग देना 1 डिग्री की आ जाएगी। और हमको कुल अंक कितने थे प्राप्तांक, तो यानी हमको 360 डिग्री निकालनी है, तो गुणे 360 करा दे, बस हमारा आंसर आ जाएगा। इतना ही करना था। मैंने पहले भी बता रखा है कि जितना बड़ा क्वेश्चन उतना ही उसका शॉर्ट आंसर। समझ लीजिए कि ये क्वेश्चन आपको मुफ्त में नंबर दे के जाएगा, इसमें कोई मेहनत नहीं है, बस आप पैनिक ना होइएगा। देखो इसको सॉल्व कर लीजिए, 21 पंचे 105, 21 तियां 63, 12 तियां 36, 120 पंचे 600, यही आपका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, क्यों दिखने में आपको बड़ा लग रहा है। तो 14 क्वेश्चन हो गए, 14 में 2 क्वेश्चन बिना नहीं पढ़ाए आए थे, 12 हमारे सिलेबस से थे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 चलो। नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर सही कथन चुनिए। फल को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या, संतरा 24 लोग पसंद करते, केला 32 लोग पसंद करते, आम 16 लोग पसंद करते, सेब 28 लोग पसंद करते। भाई हूबहू ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको कर रखा, पहले ऐसे दे देगा, फिर आपको वो पूछेगा कौन सबसे ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, कौन कम पसंद किया जा रहा है। ये क्वेश्चन लगभग 2 बार आ चुके हैं, तो ये क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस से है। अब हम देखते हैं, देखो इसने पहला ऑप्शन दिया सबसे अधिक बच्चे आम पसंद करते हैं, तो देखो आम कहाँ है,
16, तो भाई सबसे अधिक तो केला पसंद करते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया। फिर कहा संतरा पसंद करने वाले बच्चे कुल बच्चों की संख्या एक थी, तो भाई संतरा कौन कितने 24, और कुल कितने बच्चे हैं तो आप यहाँ जोड़ लीजिए 24 32 कितना होगा, आप कहोगे सर 56 और 16 72 और 28 100, तो इसका 1/3 तो भाई नहीं हुआ। एक बार फिर जोड़ लेते हैं, 8 6 14 2 16 और 4 20 के 2 2 4 1 5 3 8 2 10, 1/3 नहीं हुआ, ये भी गलत हो गया। फिर कह रहा आगे संतरा या केला पसंद करने वाले बच्चे सेब पसंद करने वाले बच्चों की संख्या के दुगने हैं, तो संतरा और केला कितने पसंद करते हैं 32 24 56 लोग पसंद करते हैं, और सेब 28 इसके दुगने हैं, आप कहोगे यस सर 28 दूना 56, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन मैंने पहले कहा रखा है। तो ये 15वां क्वेश्चन भी हमारे सिलेबस से। अब 15 में भाई हमने 13 क्वेश्चन सिलेबस के मिले, मात्र 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन नंबर 14 और उसके बाद में एक कौन सा क्वेश्चन था, एक मिनट, एक क्वेश्चन नंबर 10, तो 10 और 14 फीट वाला, और एक क्वेश्चन ये 14 नंबर पाई चार्ट वाला नहीं पढ़ाया था। 15 क्वेश्चन में हमारे 13 क्वेश्चन पिछली 15 क्लासेस में आए, तो 15 में भाई 13 कितना हो गया, अगर 15 का 13 आप निकालोगे लगभग 85% से ज़्यादा ही हो गया। और हम आपसे कह रहे हैं कि कुल 75% सिलेबस कवर हुआ, तो अगर 75% सिलेबस से 85% क्वेश्चन बनने तो 5 क्लास आप देख लीजिए, मेरी गारंटी है ये 100% हो जाएंगे। बस थोड़ी सी ईमानदारी रखिए, कोई भी क्लास मिस ना करिए, प्लेलिस्ट बना है, सारी चीज़ें सिस्टमैटिक चली है, 30 से 35 मिनट की क्लासेस है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2 दिन लगेंगे। एक भी क्लास नहीं देख रखी, या अगर आपने देख रखी है भूल गई, एक बार जाइए क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 16 तक पुनः देख डालिए, 2 दिन लगेंगे भाई। आप एक बार बैठेंगे 2 घंटे में 4 क्लासेस देखेंगे, दिन भर में 3 बार बैठिए 12 क्लास खत्म हो जाएगा एक दिन में। आप चाहे तो सारी क्लासेस को देख लीजिए। और यहाँ से 16 से 30 नंबर क्वेश्चन आप लोग जानते हैं हमारे पेडागोजी वाले सेक्शन में चलता है, यहाँ आपको पेडागोजी की क्लास दिखेगी। हमारे चैनल जब नीचे टॉपर्स टाइम पे सेलेक्ट करेंगे, होम सेक्शन पहुँचेंगे, प्लेलिस्ट सेक्शन पे क्लिक कर लीजिएगा, यहाँ आपको प्राइमरी वाला मैथ मिल जाएगा, यहाँ पेडागोजी मिल जाएगा। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप ऑल पे ऑन कर लीजिएगा, और हमारे चैनल को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए और उनसे कहिए सर की क्लास एक बार जरूर देखिए। और कोई प्रॉब्लम भाई अगर आ रही है आपको, सीटेट की रिकॉर्डिंग कुछ भी हमसे पूछना है, हमसे बात करना है, कोई भी प्रॉब्लम सीटेट की रिकॉर्डिंग है, सैफ फारूकी आप इंस्टाग्राम पे सर्च कर लीजिए, सैफ_फारूकी 15, और उसके बाद में हमारा जो आईडी आएगी उसको फॉलो करके मैसेज कर दीजिए। इसका आईडी का लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन करा दूंगा, वहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट इंस्टाग्राम पे आइए, फॉलो करके जो भी आपको प्रॉब्लम हो 15 क्लासेस में, किसी और सब्जेक्ट में, या सीटेट के में किसी भी अध्यापक के द्वारा आपको पढ़ाया गया हो, कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में, उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेज दीजिए। नेक्स्ट डे जरूर उस क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व कराएंगे, या सीडीपी ईपीएस कुछ भी आपको पूछना है आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा मानना है कि मैंने इस परीक्षा को खुद पास किया, तो मैं आपको बेटर तरीके से समझा पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है एग्जाम प्रेशर कैसे होता है, पैनिक कैसे बच्चे होते हैं, सारी चीज़ें शायद मैं आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे तरीके से आपको एक भाई के समझ के समझा सकता हूं। तो अगर कुछ भी आपको पूछना है आप जरूर पूछिए, आप हमें फॉलो करके, कोई भी आपका सवाल है सीटेट की रिकॉर्डिंग होना चाहिए, आप हमको फॉलो करके पूछ सकते हैं। क्लास पसंद आई हो तो शेयर जरूर करिए, और अपने दोस्तों के साथ उनको बताइए कि क्लास को जरूर देखें, और चैनल को भाई सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 20 क्लास के बाद में धमाकेदार चीज़ें होना स्टार्ट हो जाएंगी, बस थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए क्लास को शेयर कर dीजिएगा। आज की क्लास अगर पसंद आई हो, क्लास को लाइक कर दीजिए। आज क्लास को यहीं खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।